Hey guys, this is your Get Fit by Sahib. कोच वुल्फ। So आज का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आप लोगों को सुनने में मज़ा आएगा, तो ध्यान से सुनना और वीडियो को ना बंद मत करना बिकॉज उसमें आप ही का घाटा होगा, राइट? लास्ट तक देखिए। तो जो आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट हाउ टू गेट बिगर इन अ फास्टर वे, जो जल्दी बड़ा होना चाहता है, मतलब एज इन मसल गेन करना चाहता है जो जल्दी। तो बेसिकली हाउ टू गेट बिग इन अ हरी, मतलब जल्दी में। हाँ। हमने इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा। हाँ। जैसे लेट्स से कि कोई बंदा 4 हफ्ते में या 2 महीने में बड़ा होना चाहता है, हाँ। साइज में, हाँ। फॉर वट एवर रीजन। हाँ। चाहे उसको कोई अपनी लुक दिखानी है, कहीं चेंज हाँ। करना है, कुछ भी है। सो इट कैन बी एनीथिंग। समबडी हु इज अंडरवेट वांट्स टू गेन मसल, whatever the thing is। तो ये हम एक रेगुलर जो पैटर्न होता है कि वो मसल गेन का एक लंबा हाँ। पैटर्न, फिर स्ट्रेंथ गेन का लंबा पैटर्न, हाँ। वो नहीं। हम एक सिर्फ ये कर रहे हैं कि शॉर्टकट। शॉर्टकट, हाँ, हाँ। शॉर्टकट टू गेन मसल फास्टर। या सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इफ समबडी केम टू मी, बिकॉज मैंने बहुत अपने इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों को हेल्प करा है, क्योंकि इनिशियली आई स्टार्टेड फ्रॉम माई फिटनेस थिंग ओनली। तो मेरे पास यूजली आते थे जो जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, जो गेन नहीं कर पाते मसल। तो वो मेरे से ना सबसे पहला ना सजेशन ये मांगते थे कि हमें ना सर आप ना अच्छा सा ना मास गेनर बता दो। और मेरा रिप्लाई उनको होता था कि मास गेनर्स आर नॉट गुड, बिकॉज आप लोगों को आदत ही नहीं है एक बारी में इतनी कैलोरीज डाइजेस्ट करने की। तो आप 1200 कैलोरीज का जो एक स्कूप है वो कैसे डाइजेस्ट कर लोगे? दूसरी बात, बिकॉज यूजली जो मेरे पास ऑडियंस आई है वो बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से नहीं आई, तो इट इज़ फाइन, क्योंकि भगवान ने हर एक को अपने हिसाब से दिया है। तो मैं उनको सिंपल सजेशन देता था, क्योंकि वो मेरे को जैसे कोई भी एंड्योरा मास वगैरह, मैं ऐसे किसी ब्रांड को डीफेम नहीं कर रहा, बट जनरल वे में बता रहा हूँ, बिकॉज यूएस के बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी ऑफर करते हैं और वो होता है उसमें सामान, क्योंकि हम भी पैसे खर्चते हैं सप्लीमेंट्स पे। सो मैं उनको सिंपल सी चीज बोलता था कि रादर देन स्पेंडिंग ऑन शुगरी ड्रिंक्स या ये कुछ भी जिसमें कूड़ा है बेसिकली, तो उस पे आप इन्वेस्ट मत करो। इससे अच्छा अपनी खुराक पे करो, कि जैसे तू मान ले दिन की 2 रोटियां खा के बहुत फुल फील करता है, तो कोशिश करके 4 खा, या फिर तू अब जब अंडे खा रहा है 6, कोशिश कर अंडों को 8 पे लेके आ, 10 पे लेके आ, फिर 12 खा। जहां तू गोली 1 खा रहा है वहां खा तू 4, लेकिन विद प्रोग्रेशन। मतलब ये नहीं कि तूने एक दिन में जो मैंने बोल दिया तूने उसी दिन से वो सेम खा लिया, ऐसे तो बॉडियां लग जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो मैं बेसिक उनको सजेशन देता था कि इफ यू वांट टू गेन तू 1 महीने में अगर थोड़ा सा बड़ा होना चाहता है, कि तेरे को लगे कि हाँ मेरे को जिम में भी पावरफुल महसूस हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं तगड़ा हो गया हूँ, मेरा मसल गेन हुआ है, बिकॉज कई लोग एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं बट उनका मसल गेन नहीं हो रहा होता। तो मेरा उनको सिंपल सजेशन होता था कि अपना विद प्रोग्रेस धीरे 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 डाइट को बढ़ा, कि ताकि तेरे को वो मास गेनर्स की तरफ ना जाना पड़े। मेन तो रियल फूड ही है। रियल फूड ही है। तो यहाँ से जब वो चीज़, और काफियों ने, जो ये मेरी जो पर्सनल सजेशन थी, मोस्ट ऑफ द पीपल रोट मी बैक थैंक यू, बिकॉज उनको मास गेनर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मास गेनर लेते कोई भी तो उस पर पैसे फूकते, सपोजिटली 2500 ही फूक दिया सबसे सस्ते वाले पे। अब वो है तो गए तो ना। अब यही 2500 रुपये खाने में खर्चा, तो अंदर न्यूट्रिशन भी चला गया, फिर अपने जिम के पर मंथ का रख लिया जो कुछ भी। हाँ, जहाँ मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि जहाँ मैं उसको बोलता था, क्योंकि ना घी से बड़ा डरते हैं लोग, और जो जितने भी देसी लोग हैं ना, मेरे दादाजी पहलवान थे, वो सिंपल, मेरे फादर मेरे को शुरू से चीज़ कहते आए हैं कि ना तू काले छोले जरूर खाया कर, देसी घी वाले। तो मैं उनको ना हमेशा ये सजेशन जरूर देता था कि काले छोले ना अपनी डाइट में ऐड करो, और देसी घी के 2 चम्मच डाल के खाओ, उस पर बॉईल करके 2 चम्मच देसी घी के, ये नहीं कि करा कि ऐसे नाप के डालना है, 2 चम्मच घेर दिए, उसको मिक्स करके उसको चाट मसाला नमक वगैरह डाल के उसको खाओ रोज। तो फिर देखो ना पावर कैसे नहीं आएगी। तो दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ आई यूज टू टेल पीपल टू गेन एंड दे गॉट रिजल्ट। सो नाउ आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि लोग जल्दी मसल गेन कर पाए इन अ शॉर्टर वे ऑब्वियसली। एंड आप दोनों के लिए बताओ कि जो obviously the people who are well to do and people who cannot afford
So see, people who cannot afford, या जिनके बजट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो कुछ भी है, ठीक है ना, तो उनको तो रियल फूड के साथ ही रहना चाहिए। हाँ क्योंकि देखो मास गेनर वगैरह भी लेंगे यार, अच्छा इम्पोर्टेड भी अगर लेंगे, आजकल 4-5 हज़ार रुपये से कम कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, जो मास गेनिंग शेक है वो तो आप घर पे भी बना सकते हो, है सबसे ना, और वो सस्ता पड़ जाएगा सस्ता पड़ ओवरऑल। जाएगा। क्योंकि ये लोग वैसे भी अलग से, आप लोग ओटमील तो खाते ही हो हाँ, सवेरे, हाँ। तो प्रोटीन भी ले रहे होते हो, हाँ। तो भाई तो आप ओटमील ले लो, प्रोटीन ले लो, उसमें दूध डाल लो, हाँ आपको अंडे अगर कच्चे डालने हैं वो हाँ, डाल दो, हाँ। येलो पार्ट हटा दो, अगर आपको अंडरवेट है तो येलो रहने दो, हाँ। ठीक है, उसी में हनी डाल दो थोड़ा सा, हाँ। ये सब सस्ती चीज है। सस्ती केला चीज़। डाल केला दिया, डाल दिया, हाँ। ठीक है, चीकू डाल दिया। चीकू डाल दिया, मैंने ये बड़ा बोला है, Dates डाल दो। चीकू शेक बड़ा बोलता था, मैंगो शेक, चीकू शेक। घुमा दो उसको, हाँ। बस गटको, और एक बार में नहीं गटा था, मत गटको, उसको रखो आराम आराम से पियो, फ्रिज में रख लो, हाँ। दिन में पीते रहो, थोड़ा 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 हाँ, खत्म कर दो उसको। हाँ। और अगर अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि जैसे मेरे पास जैसे जो अच्छे घरों के क्लाइंट्स आए हैं, उनको जो मैंने डाइट दी, बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू नेम्स कि जिनको मैंने पर्सनली ऑनलाइन ट्रेन करा, आई गेव देम वेरी गुड क्लीन मास गेन डाइट जिनको रिजल्ट मिला। सो मेरा सिंपल सा होता था कि मैं जो खुद खा रहा होता था ना, मैं उनको वो सजेस्ट करता था, क्योंकि बॉडी वेट का ना इसमें अब खेल नहीं रहा। मान लो वो 80 किलो का भी है, मान लो 70 किलो का है, उसको 80 का होना है, तो 80 का वो ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि एक महीने में 10 किलो बढ़ गया, वो तो फिर उसको बहुत गंद पिलवाना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाता था कि वो शायद 3-4-5 किलो अकॉर्डिंग टू हिज मेटाबॉलिज्म वो गेन कर जाता था। तो मैं उसको सिंपल डाइट देता था कि मैं सुबह जब जिम से आता था, आई यूज टू ड्रिंक बीट रूट जूस, उसके अंदर स्पिनिच भी डाल देता था रॉ, मिक्सी में घुमा के, उसके साथ में खाता था ब्रेस्ट, चिकन ब्रेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के। अच्छा, अब आप इसमें ये चीज़ देखना कि मैंने ना उसमें उसको कुछ भी, मैं जो डाइट खुद खा रहा हूँ लीन मसल मास गेन करने की, मैं उसको वही डाइट दे रहा हूँ, बट वो मेरी बॉडी पे कुछ और काम कर रही है और उसकी पे कुछ और, कुछ और करिए। बिकॉज मेरी ट्रेनिंग एग्जीक्यूशन इज गोइंग डिफरेंट और उसकी डिफरेंट। तो मेरे लिए मैं वहीं रहता था, जस्ट आई यूज टू गेट हार्ड, मोर हार्डर, एंड मैं शायद कुछ मसल गेन करता था। वेयर एज जो बंदा नया शुरू कर रहा था वो 4 से 5 किलो गेन कर जाता था इजीली। तो फर्स्ट थिंग मैं उसको बोलता था कि भाई हैव 200 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट अलॉन्ग विद 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, उसके अंदर तू जो तूने मिर्ची मसाले डालने तू डाल ले, मसालों का कोई खेल नहीं है। उसके बाद दोपहर को मैं उसको सिंपल बोलता था कि दही ज़रूर खाना है, या उसकी लस्सी पी लिया करनी है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट्स आते थे, शेरिट बनना होता ना ज़्यादा कि थोड़ा तगड़े लगे, तो लस्सी सबसे पहली चीज़। उसके बाद जहाँ तू 2 रोटियाँ खा रहा है वहाँ खाइयो 4, साथ में उसके एग वाइट्स का ऑमलेट, एग वाइट्स के साथ तू सेपरेटली 2 से 3 योग भी ले सकता है अगर तेरी डाइजेस्टिबिलिटी के ऊपर है। वैसा वर्षा शाम होते होते मैं उसको बोलता था कि 2 प्रोटीन के स्कूप साथ में केला खा लियो, क्योंकि पेट भरते रहना है ना। तो ये चीज़ मैं नहीं करता था, बिकॉज मैं शाम को सिर्फ 1 प्रोटीन का स्कूप पीता था, मैंने उसका 1 स्कूप और 1 केला बढ़ा दिया, बेसिकली ऐड ऑन कर दिया। और रात की डाइट में मैंने उसको वेजिटेबल्स, 2 रोटी, अ कप ऑफ राइस विद 200 to 250 ग्राम्स ऑफ चिकन देता था। तो जब उनको जो रिजल्ट आते थे, दे यूज्ड टू गेट हैप्पी। So this was my point of view of making a guy gain faster in a month, और ये सबके लिए था। तो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं पड़ रहा। देखो चिकन आज के टाइम पे ना दाल के बराबर है, क्योंकि पनीर ज़्यादा महंगा है। हाँ, ट्रू, राइट। सही बात। तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू हाउ आई गिव पीपल डाइट इफ दे वांट टू गेन वेट। अब तो खैर ज़्यादा मैं इतना नहीं करता, आई स्टिल डू हेल्प पीपल, बट अब ज़्यादा आई एम इनटू फैशन एंड लाइफस्टाइल। फिटनेस में मैं ज़रूर करता हूँ हेल्प, जब मेरे पास कोई आता है चल के। यस। सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? आप क्या सजेस्ट करते हो? बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। तो वही है, देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि नथिंग कैन बीट रियल फूड, ठीक है। अब आप ना, मैं ये स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ जो अंडरवेट होते हैं, है ना, उनका मेटाबॉलिक रेट भी फास्ट होता है, उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप द मास। बिल्ड करना तो चलो एक अलग ही बात हो गई,
तो उनको ना न्यूट्रिएंट डेंस चीजों के लिए जाना चाहिए हाँ। जिसमें हाई कैलोरी हो। हाँ। देखो उनको मैं मानता हूँ कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, कैलोरी इन सबका ब्रेकडाउन होता है हाँ। मैक्रोस का, लेकिन उनके मसले में मैं ये बोलूंगा भाई दे कैन ईट व्हाटएवर दे वांट, ठीक है। नाउ दैट आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग देम कि भाई तुम गंद खाओ, हाँ। लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस फूड, हाँ। ठीक है ना। जैसे अपनी फ्रूट्स होते हैं तो उसमें वो चीकू खा सकते चीकू हैं, खा नॉर्मल बंदे हम जैसा अवॉइड करेंगे, वो बहुत मीठा हम लोग आम भी अवॉइड करते हैं। एग्जैक्टली तो वो आम खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, कुछ भी वो ले सकते हैं। दे कैन हैव एज मच एज दे वांट हनी, ना खूब म्यूसली खा सकते हैं, खूब ओट्स खा सकते हैं, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दे कैन ऑल्सो टेक फुल क्रीम मिल्क, बट देन दे हैव टू सी कि क्या वो पचा सकते हैं क्या नहीं पचा सकते क्योंकि कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, हाँ, उनको पता ही नहीं होता। वो उनको देखना पड़ेगा। एंड दे हैव टू स्टार्ट वेरी स्लो। पहले तुम सिर्फ दिन में देखो तुम 3 ही मील खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, उन्हीं 3 मील को ना कैलोरी डेंस कर दो, ठीक है ना। ऐड जैसे सर्दियां हैं अभी वो शकरकंदी ऐड कर दो, हाँ। ठीक है, थोड़े से नट्स ऐड कर दो। वो जो आप बॉइल्ड चना बोल रहे थे ब्लैक, वो सही है, वो ले लो, साथ में 2-3 रोटियां ले लो। सत्तू भी ठीक है, अपनी जगह है उसकी, बट मैं वो नहीं बोलूंगा कि सिर्फ उसी को पियो, वो तो स्कैम ही बना दिया। जनरली बोल रहा हूँ ना, मेरे को क्योंकि मैंने ना कभी सत्तू वगैरह का ना सुना ही था अंटिल हमारे जो सत्तू साहब आए, जो ग्रेट ग्रैंड सत्तू साहब आए थे, जो क्या नाम है, नितेश सोनी, तो वो उन्होंने जो सत्तू को बताया। अब हालांकि ही इट सजेस्टेड इट वेल, वो तो कंपनियों ने जो उसकी माँ बहन करी है ना, कि अब तो ऐसा लगता है कि सत्तू के नाम पे ना मैदा और छोले इकट्ठे ही मिला के बेच रहे हैं। और जैसे कईयों को ये कह देते हैं कि भाई तुम सोयाबीन ले लो, उसको मिक्सी में घुमा के पाउडर बना के, बोला भैया वो बंदों के लिए सही है नहीं। आधों को तो सत्तू बनाना नहीं आता। देखो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो लो जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से, ठीक है, ईज हो, है ना। हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे, ड्राई फ्रूट में खुली छूट है। डाइटिंग में सिंपल सी बात है जो कि ना इजी होनी चाहिए हर किसी को ना। यार सस्ते फ्रूट, केला है, अब केला तुमने रास्ते में कहीं भी रेड़े वाले से भी ले लिया, हाँ। लिया, छिलका हटाया, खा लिया। केला, सेब, हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि तुमने अनार ले लिया, अब हाँ। तुम सोच रहे हो जगह कहाँ ढूंढूं, फिर मैं अनार निकालूं। तो भाई तुम नॉर्मल चीजें, सेब हो गया, केला हो गया, नाशपाती हो गया, ये सारी चीजें। अब वेल एंड गुड, अगर तुम मतलब सब कुछ काट कूट के घर पे बना सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो भी आप खा सकते हो खूब सारा। अगर आप रेसिपी देख लेना, आप प्रोटीन का कस्टर्ड भी बना सकते हो, ठीक है, और उसी में खूब सारे फ्रूट मिक्स कर दो, ठीक है, तो और ऊपर से नट्स छिड़क लो। बट मैं तो ये कहूंगा कि इवन जो गेन कर रहा है, जिसको फास्ट गेन करना है, सो इसमें ना अगर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो तो आपको फैट गेन नहीं होएगा। ये भी मैं बता दूं, जो रेगुलर वर्कआउट नहीं कर रहे और हम कह रहे हैं कि हमें गेन करना है, फिर तो अलग ही गेन करेंगे, फिर वो टोन गेन्स। जो अंडरवेट वाले बंदे हैं, जो कि अंडर मसल्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड गेनर्स जिनको कहते हैं, उनके लिए बेस्ट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है 1 डे ऑन 1 डे ऑफ, 1 डे ऑन 1 डे ऑफ, या फिर 2 days ऑन 1 डे ऑफ। अच्छा, क्योंकि वो जितना रेस्ट करेंगे और उसमें उतना ही खाएंगे, उल्टा डबल खाएंगे, तभी सी द प्रॉब्लम विद देम इज कि दे कैन नॉट रिटेन मास बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म। हाँ, वो डेली अगर वर्कआउट करने लग गए तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो और बर्न करना शुरू कर देते हैं। देखो अब ये नहीं है ना कि स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, राइट, कि भैया वो तो ठीक है, जो भी कर लो, जैसा भी कर लो, वैसा हो नहीं सकता। तो दैट इज द थिंग। तो दे हैव टू डू 1 डे ऑन 1 डे ऑफ। ऑन द डेज दैट दे आर नॉट ट्रेनिंग, दे शुड ईट अ लॉट, अच्छा, so that they can recover, at the same time they can get more calories in. उससे क्या होगा, they will still gain faster, राइट, and they will recover more. तो ये and supplement का मैं बोलूँगा भाई stay with 1-2 चीजें, ठीक है। अगर प्रोटीन भी नहीं पी सकते कोई नहीं भाई, तुम डाइट से ले लो, डाइट में सब कुछ मिल जाता है। तुम हद से देखो, जो सस्ती चीजें क्रेटीन है आज की डेट में, क्रेटीन नंबर 1, हाँ, क्रेटीन ले लो। साथ में तुम अगर चाहते हो तो ग्लूटामिन ले सकते हो, अगर है तुम्हें पैसा अलाउ करता है तो अमीनो ले लो, साथ में वो बहुत है। एक मल्टीविटामिन ले लो केमिस्ट से, बीकाडेक्सामिन वगैरह, कोई एनिमल पैक वैक लेने की जरूरत है। एनिमल पैक में तो वो एडवांस के लिए वैसे भी तो वो जरूरत पोटियां सीधा, तो वो ले लिया, हाँ, तो वो ले लिया, अपना खाओ। साथ में अभी क्योंकि इनिशियली अगर एकदम से कैलोरी डेंस डाइट लोगे तो यूनि एंजाइम शुरू कर लो लेना विद फूड, वो भी केमिस्ट में मिल जाएगा आसानी से।
तो उससे आप जल्दी डाइजेस्ट कर लोगे फूड। हाँ तो 4 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते में इफ यू इंक्रीज योर कैलोरीज थ्रू गुड फूड्स गुड फूड एंड यू कैन टारगेट चीप फूड्स, ठीक है, किनवा पिनवा को खाने की जरूरत नहीं, राइस है वाइट चलेगा, बेसिक खाने जो वो कह रहे हैं, सब्जियां खाओ, सब्जियां खाओ, खूब सारी सब्जियां, जो मर्जी सब्जी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बनी। हाँ आलू खाओ भाई, जो ये पुराना टाइम टेस्टेड है वो बहुत बढ़िया, जो तुम आलू दही में डाल के और साथ में मैं कहता हूँ राइस भी मिक्स कर लो, जो रायता बनता है, राइस भी मिक्स कर लो भाई, फिर तुम्हारी कुछ बची हुई दाल वाल है वो भी डाल दो उसमें और खाओ, जितना ये करेंगे जितनी, हाँ जितनी उतना स्ट्रेंथ गेन होता है उतना अच्छा। ट्रेनिंग में मैं ये बोलूंगा कि भाई कि ट्रेनिंग में अगर आप 1 डे ऑफ 1 डे ऑन करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट है, जितना मैक्सिमम रेस्ट पीरियड ले सकते हो बिटवीन सेट्स उतना लो, सो दैट कि रिकवर होके यू कैन लिफ्ट मोर वेट, बट एट द सेम टाइम ट्राई टू लिफ्ट ओनली दोज वेट्स जो कि आप प्रॉपर एग्जीक्यूशन से कर पाओ, राइट बिकॉज दैट विल गिव यू रियल मसल। राइट राइट। अगर शुरू से ही आप सोचो कि मैं किसी से सपोर्ट लेके करता रहूंगा, उसमें इंजरी होने का बहुत डर है। ना 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 ना, उसका कोई फायदा नहीं। रियल स्ट्रेंथ गेन करो हाँ और ज्यादा मत इसमें घुसो कि आप सोचो कि, क्योंकि अंडरवेट बंदे के लिए ना, हार्ड गेनर्स के लिए हर चीज चैलेंज है, ट्रेनिंग भी चैलेंज है, तो वो एकदम से वो इसमें भी नहीं घुस सकता कि हैवी बेंच, हैवी डेडलिफ्ट, हैवी ना, ना। ये ट्रिपल जो है ना, जो पावर लिफ्टर का ट्रिपल थ्रेड कहते हैं, बेंच स्क्वाट डेडलिफ्ट, तो ये ट्रिपल थ्रेड आप कर सकते हो लेकिन आप अपने हिसाब से करो। राइट भाई तुम चाहे 15-15 रेप मारो वो ठीक है, हाँ लेकिन उसमें एग्जीक्यूशन सीखो, स्ट्रेंथ गेन करो थ्रू फूड। यू आर नॉट यूजिंग एनाबॉलिक्स, यू आर नॉट यूजिंग मतलब लाखों के सप्लीमेंट्स कि भैया सब कवर हो जाएंगे, प्रो हार्मोन ले रहे हो, ये सब ले रहे हो, Absolutely. ये सब मत करो, नॉर्मल रखो एंड नेचुरल टेस्टोन भी बढ़ा सकते हो। ये अपना गोक्षुरा वगैरह लो, हिमालय का शिलाजीत ले लो, Absolutely. ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखो शिलाजीत तुमने एक बार ले लिया, इतना इतना सब डालना पड़ता है दूध में, Absolutely. ये तो है नहीं कि वो आधा आधा आप डब्बा खा रहे हो, तो Absolutely. ये सब ले लो, नेचुरल हर्ब्स जो है, these will increase your testosterone level as well, एब्सोल्युटली। ठीक है ना। गोक्षुरा हो गया विच इज ट्यूबुलस, हाँ तो वो सस्ता हिमालय का मिल जाता है, गोक्षुरा मैंने भी बहुत खाया पर्सनली। एंड यू कैन हैव शिलाजीत, ठीक है। यू कैन ऑल्सो, आज की डेट में कई सारे आयुर्वेदिक लिक्विड भी आए हुए हैं जिसमें सब कुछ मिक्स है, हाँ मतलब शिलाजीत है, हाँ। गोक्षुरा है, सफेद म्यूसली है, हाँ। बहुत सारी और सफेद कौंच है, सारी चीजें मिक्स होती है उसमें, हाँ तो वो भी आप ले सकते हो, उसको बस दूध में मिक्स करना है एंड यू जस्ट हैव इट। एब्सोल्युटली। रात को ले लो बेटर है, मॉर्निंग में ले लो तो बेटर है। आई एम सॉरी गाइस इफ यू हेयर माय डॉग, ही इज प्लेइंग, बट ही इज लुकिंग फॉर समथिंग। yeah, but beside from that, I hope you guys enjoyed the video and We will come later with a more detailed video. we detailed Right now we are just giving an idea Idea. that people who are underweight or hard gainers, what should they do? Absolutely. So you can don't rely on supplements को ऐसे मारे मारे। So I hope you enjoyed the video. This is your Get Fit by Sahib. Coach Wolf, take care. Take care.